फूडीज, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक ऐसे लड्डू की रेसिपी जो है प्रोटीन, फाइबर और कैल्शियम से भरपूर, जिनको आप गर्मियों में भी मजे लेकर के खा सकते हैं। और इसमें किसी भी प्रकार की चीनी या फिर मावा का भी प्रयोग नहीं किया गया है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी है। रेसिपी आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है, इसलिए एंड तक बने रहना। स्वागत है आपका मेरे चैनल मूडी फूडीज में। मैं हूँ आपकी फ्रेंड सोनल। चलिए फिर फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर बात करते हैं रेसिपी के मेन इंग्रेडिएंट्स की। तो यहाँ मैंने लिए हैं मेलन सीड्स यानी तरबूज के बीज, और उसके अलावा लिए हैं मैंने पंपकिन सीड्स यानी कि कद्दू के बीज, और उसके अलावा लिए हैं मैंने बादाम। सबकी क्वांटिटी मैंने लगभग 100 ग्राम के करीब रखी है। और ये लिए हैं मैंने रोस्टेड चना, इसकी क्वांटिटी आप बढ़ा भी सकते हैं। और उसके अलावा लिए हैं मैंने मखाने, जो कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और प्रोटीन से भरपूर होता है और हड्डियों को भी बहुत मजबूत बना देता है। तो मखाने क्योंकि शुरुआत में थोड़े सॉफ्ट होते हैं, तो इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। तो यहाँ मैंने ली है एक कढ़ाई और उसके अंदर मैंने सारे मखानों को डाल दिया है और इसको मैं लगातार चलाते हुए हल्का सा रोस्ट करूंगी। और इस समय हमें गैस की फ्लेम को रखना है लो टू मीडियम, और इसको 2 से 4 मिनट तक के लिए हमें लगातार चलाते रहना है, जिससे मखाने हमारे खूब अच्छे से रोस्ट हो जाएं और इतने क्रिस्पी हो जाएं कि हम इनको हाथ लगाएं और फटाफट से ये चूरा हो जाए, क्योंकि हमें इसका फाइनली पाउडर बनाना है। मखाने खूब अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इसका अच्छा सा कलर भी आ गया है और खूब क्रिस्पी भी लग रहे हैं। इसको चेक करना चाहते हैं तो एक मखाना उठा करके देखिए, अगर ये आसानी से टूट जाता है इसका मतलब मखाना खूब अच्छा सा क्रिस्पी हो गया है और इसका खूब अच्छा सा पाउडर हो जाएगा। तो इसलिए अब इसको रख देंगे हम दूसरे बड़े बर्तन में और इसको ठंडा होने देंगे 10 मिनट के लिए। चलिए आ जाते हैं बाकी प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ मैंने ली है एक कढ़ाई और उसके अंदर सबसे पहले हम डालेंगे बादाम, क्योंकि इसको फ्राई होने में सबसे ज़्यादा समय लगता है, तो इसलिए इसको सबसे पहले हम डालेंगे। अच्छा से उसी तरीके से हम ड्राई रोस्ट करेंगे, हमने किसी भी ऑयल या घी का यूज़ नहीं किया है। और उसके बाद हम डाल रहे हैं पंपकिन सीड्स और इसको भी हम लगातार चलाते रहेंगे। गैस हमारी उतनी ही रहेगी लो टू मीडियम, और इसको भी हम लगातार चलाते रहेंगे। उसके बाद हम डालेंगे मेलन सीड्स, इसको भी हम लगातार चलाते रहेंगे। ध्यान रखिए हमें किसी भी चीज़ का कलर चेंज नहीं करना है, ना ही इसको पकाना है, हमें सिर्फ इनका मॉइस्चर निकालना है। तो इसको हम लगातार चलाते रहेंगे 1 से 2 मिनट तक। और उसके बाद में हम डालेंगे चना, क्योंकि चना हमारा पहले से ही रोस्टेड है, तो इसलिए हमको इसे ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और इन नट्स के साथ में इसका जो भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा ना, वो भी निकल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें तो खूब अच्छे से फ्राई हो गई हैं। लास्ट में हम एक चीज़ और डालेंगे जिसको बोलते हैं खसखस। तो ये क्योंकि बहुत ही बारीक होती है और बहुत जल्दी रोस्ट हो जाती है, इसलिए इसको सबसे लास्ट में डाल रही हूँ। ये मैंने 2 चम्मच के करीब लिया है, यानी लगभग 50 ग्राम वेट में कहें तो। और अब इनको भी एक बड़े बर्तन में मैं ट्रांसफर कर दे रही हूँ, जिससे कि खूब अच्छे से ठंडे हो सकें, जिससे कि हम इसका पाउडर बना सकें। और अब चलते हैं मखाने की तरफ, क्योंकि सबसे पहले हमने रोस्ट करे थे और ये अब बिल्कुल ठंडे भी हो चुके हैं। तो इसको मैंने डाला है मिक्सी के जार में और इसका मुझे बना लेना है ड्राई पाउडर। तो इसका बहुत अच्छा सा फाइन पाउडर बनके तैयार हो गया है। चलिए अब इसको भी ट्रांसफर करते हैं एक बड़े बर्तन में। इतने मखाने को मैंने 2 बार में मिक्सी में ग्राइंड किया है। अगर आप एक साथ करना चाहते हैं, बड़ा जार है आपका, तो एक बार में कर लीजिए। और मिक्सी को हमें हमेशा पल्स मोड पे ही रखना है, क्योंकि इससे क्या होगा कि पाउडर हमारा बहुत अच्छे से बनेगा। अगर आप बहुत हाई स्पीड में मिक्सी चलाते हैं तो थोड़ा सा मॉइस्चर इसमें आ जाता है और ये नट्स अपना ऑयल भी छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से मैंने मखाने और जितने भी नट्स थे फ्राई किए हुए, इसको मैंने अच्छा सा पाउडर बना लिया है, ग्राइंड कर लिया है और सबको एक साथ लेकर के मिक्स कर लिया है। अब बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ, जहां हमें इसको मिठास देनी है और इसको बाइंड करना है। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ मिश्री। ये मिश्री कुछ स्पेशल है, क्योंकि ये है धागे वाली मिश्री। वजन में कहें तो ये मैंने 250 ग्राम के करीब ली है। और इसको जैसे ही हम पानी में डालेंगे तो इसका धागा अलग हो जाएगा, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। और इसकी मिठास के लिए, नेचुरल मिठास के लिए मैंने ली है अंजीर। ये भी वेट में लगभग 250 ग्राम है। और ये अंजीर बहुत ही फायदेमंद होती है, पेट को बहुत अच्छा रखती है, हाजमा दुरुस्त रखती है। तो ये तो बहुत ही बेनिफिशियल लड्डू बनने वाले हैं। तो इन अंजीर को आप अलग अलग कर लीजिए, क्योंकि एक धागे में ऐसे ही आती है ये। और इसको हम क्या करेंगे, चाकू से इसको बारीक पीस कर लेंगे, क्योंकि थोड़ी सी हार्ड होती है। तो आप चाहें तो इसके बारीक बारीक पीस भी कर सकते हैं और चाहें तो मिक्सी में डाल करके ग्राइंड भी कर सकते हैं। मैंने तो यहाँ दोनों ही काम कर लिया। मैंने इसको चाकू से बारीक कट भी कर लिया और थोड़ा सा मिक्सी में ग्राइंड भी कर लिया, तो मेरे पास दोनों ही टाइप की चीज़ें हो गई। तो चलिए अब आगे के प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ मैंने ली है एक कढ़ाई और उसके अंदर मैंने डाली है धागे वाली मिश्री और उसके साथ ही डाल दिया है 1 कप पानी। तो इसको हम अच्छे से गर्म होने देते हैं। और जैसे ही ये गर्म होने लगती है, मिश्री मेल्ट होकर के पानी के साथ मिक्स होने लगेगी और एक अच्छी सी चाशनी का रूप ले लेगी। तो ये देखिए पानी खूब अच्छे से बॉईल हो गया और मिश्री भी हमारी डिजॉल्व होना शुरू हो गई है।
ध्यान रखने वाली बात यह है कि चाशनी हमें बहुत गाढ़ी नहीं बनानी है, नहीं तो लड्डू हमारे बहुत टाइट हो जाएंगे और वो टूटेंगे भी नहीं। तो चाशनी हमें लगभग 1 तार की रखनी है। बहुत अच्छे से मिश्री हमारी डिसॉल्व हो चुकी है और हमें ये ध्यान रखना है क्योंकि मिश्री हमने धागे वाली ली थी और इसके अंदर एक धागा भी था, तो इसलिए हमें चाहें तो आप स्पून से निकाल सकते हैं उस धागे को, या फिर आप चाहें तो चाशनी को ठंडा करके इसको छान भी सकते हैं। तो मिश्री हमारी एकदम क्लियर थी, ये देखिए बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंट हो गई है और खूब अच्छे से डिसॉल्व भी हो गई है। अब इस स्टेज पे मैं डाल दे रही हूँ बारीक कटी हुई जो अंजीर मैंने ली थी, और अब अंजीर को भी हम चाशनी के साथ खूब अच्छे से पका लेंगे। चाशनी के साथ मिक्स होते ही अंजीर खूब अच्छे से मेल्ट हो जाती है और सॉफ्ट हो जाती है। यहाँ चाशनी में खूब अच्छा सा उबाल आ गया है और अंजीर इसके साथ खूब अच्छे से मेल्ट हो गई है, और इसको अगर हम उठा करके देखेंगे तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है और अब ये तैयार है बिल्कुल मिक्सचर में जाने के लिए। तो इस स्टेज पे हम क्या करेंगे कि हम गैस को बंद कर दे रहे हैं और 2 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे जिससे थोड़ा सा ये नॉर्मल हो जाए, उसके बाद हम मिक्सचर में ट्रांसफर करेंगे। तो मिक्सचर में यहाँ बिल्कुल हमारा एकदम तैयार है और उसके बाद बस एक थोड़ा सा काम करना है, हम इसके अंदर डाल रहे हैं हरी इलायची का पाउडर जो हमने बारीक पीस लिया है और इसको खूब अच्छे से मिक्स कर लिया है। लड्डू का मिक्सचर एकदम तैयार है और चाशनी भी एकदम रेडी है। तो चलिए अब इन दोनों को मिक्स कर देते हैं। ये काम बहुत ही केयरफुली करिएगा क्योंकि चाशनी इतनी ज्यादा गर्म है, अगर ये आपके हाथ से जरा सी भी टच हो गई तो आपका हाथ जल सकता है, इसलिए मिक्सिंग का सारा काम आपको किसी बड़े स्पून या स्पैचुला की हेल्प से ही करना है। खूब सारा अच्छा सा मिक्स कर लेना है जितना कि अच्छे से मेल्ट हो जाए, और इसके बाद इसके अंदर डालना है हमें देसी घी अगर आप चाहें तो। अगर आप चाहें तो इसको पूरी तरीके से स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने सिर्फ 2 चम्मच गाय का घी यूज़ किया है, इससे अच्छा बाइंड अप भी बहुत अच्छे से हो जाता है और लड्डुओं में खूब अच्छा टेस्ट भी आ जाता है। इन लड्डुओं को बनाकर आप स्टोर भी कर सकते हैं, 15 दिन से लेकर 1 महीने तक ये बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं। इनको आपको लेकिन फ्रिज के अंदर रखना है। तो मिक्सचर हमारा तैयार है, हल्के हाथ से आप इनका खूब अच्छा सा राउंड शेप देते हुए खूब गोल गोल लड्डू बना लीजिए। तो यहाँ मैंने लड्डू बनाए और इतने आराम से बन जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और बहुत ही सॉफ्ट लड्डू तैयार होंगे। ये लड्डू एनर्जी और ताकत से भरपूर है, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी है। तो जब भी आप इसको बना करके रखिएगा तो मुझे ज़रूर याद करिएगा। ये मेरी स्पेशल रेसिपी है जो कि मैं अक्सर गर्मियों में बनाती हूँ अपने लिए और अपने बच्चों के लिए भी। तो आप भी बनाइए। रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और अगर आप बनाए तो प्लीज़ मुझे अपने कमेंट्स और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो। और जब लड्डू आपके बनके तैयार हो जाए, आप इसको स्टोर करने के लिए क्या करेंगे कि आप कोई भी कंटेनर ले सकते हैं, प्लास्टिक का या फिर स्टील का। आप इसके अंदर लड्डुओं को रख लीजिए और इसको आप फ्रिज में रखिए। फ्रीजर में मत रखिएगा, फ्रिज में रखिए। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट रेसिपी में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी ईटिंग।